गुरु द्रोणाचार्य जी का गुरुकुल न होता तो हमारे देश को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन न मिले होते, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम न मिले होते। भले ही गुरुकुल की पद्धति समय के साथ साथ फीकी पड़ती गई, लेकिन संत श्री आशाराम जी बाबू ने गुरुकुल की नींव रखवाई और गुरुकुल परंपरा बड़े ही सहज तरीके से चल निकली। वर्तमान में भले ही संत श्री आशाराम जी बाबू का कुप्रचार खूब हुआ हो, लेकिन हमारे सभी गुरुकुल इस कुप्रचार से अनछुए ही रहे। जरा देखिए इन नन्हे नन्हे हाथों को कलम पकड़ने के साथ साथ कैसियो भी खूब बेहतर बजा लेते हैं। फुटबॉल हो, स्केटिंग हो, शारीरिक व्यायाम अथवा वैदिक मंत्रों की उच्चारण, ये सब प्रतिभाएं व संस्कार इन गुरुकुलों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बड़े ही सहज भाव में दिए जा रहे हैं। इन सब के लिए बच्चों को कोई अलग से कोचिंग फीस या समय नहीं देना पड़ता। शायद इसीलिए इन गुरुकुलों पर कुप्रचार का कोई प्रभाव ही नहीं दिखा और बच्चों की संख्या पहले से ज्यादा ही होती चली गई। गुरुकुल में आने वाले बच्चे बहुप्रतिभावान बनते चले गए। नए सत्र में पहले से भी ज्यादा बच्चों ने प्रवेश लिया है। पहले देश भर के 40 गुरुकुलों में लगभग 10,000 बच्चे ही पढ़ते थे। अब ये संख्या कहीं पीछे रह गई है। यहाँ शिक्षकों को भी समय समय पर गुरुकुल के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों की अपनी आंतरिक शक्ति व प्रतिभा को पहचान व उजागर होने का सटीक माहौल इन गुरुकुलों में बेहतर तरीके से मिलता है। ये गुरुकुल ही बच्चों के लिए एक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। इसलिए आप भी बिना सोचे ही इन गुरुकुलों में अपने बच्चों को जरूर डालें और फिर देखें आपके बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा किस कदर आगे आती है। इस बात पर आपको भी उतनी ही हैरानी होगी जितनी यहाँ पढ़ रहे बच्चों के माता पिता यानी अभिभावकों को हो रही है। यहाँ संस्कार और शिक्षण में अच्छे विद्यार्थियों के लिए फीस में विशेष छूट तथा छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। अगर आप किसी अन्य स्कूल में शिक्षक हैं, तो आप भी गुरुकुलों में समान व अच्छे वेतन पर सेवा देने के लिए संपर्क कर सकते हैं।